दोस्तों जय गुरुदेव। सुरक्षा चक्र हिसार कैसे लगाएं? क्या होता है सुरक्षा चक्र, क्यों लगाना चाहिए और कौन से साधनाओं में सुरक्षा चक्र लगाया जाता है, इस पूरी वीडियो में आपको ये मैं बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें क्योंकि ये साधना के शुरुआत में सबसे अहम और ज़रूरी हिस्सा होता है सुरक्षा चक्र लगाना। इन साधनाओं में लगानी चाहिए और कभी कभी कई साधनाओं में लगाने पर आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए सोच समझकर आपको हिसार या सुरक्षा चक्र लगानी चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं हमेशा देते रहता हूं। और ये दुर्लभ विधि है जिसको पेड ग्रुप में ही मिलता है, इसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, तभी सब लोग बताते हैं। अब ऐसे ही त्रुटि भरा मंत्र सब जगह लिख देते हैं और लोगों को हादसा हो जाता है उसके साथ में। तो मैं नहीं चाहता कि आप जब बहुत मुश्किल से, तो पूजा पाठ करना काम करने से भी बड़ा मुश्किल चीज़ होता है, क्योंकि उसके लिए समय, मेहनत, पैसे सब कुछ खर्च होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई हमारे साधक को नुकसान हो। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप साधना क्षेत्र में सुरक्षा चक्र के बारे में आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखे होंगे, तो सुरक्षा चक्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि यह क्यों आवश्यक है और क्यों लगाया जाता है। तंत्र साधना में कोई उग्र साधना है, कुछ सौम्य साधना है। दोनों तरह की साधनाएं होती हैं, कुछ उग्र होती हैं, कुछ सौम्य होती हैं। इनमें से सौम्य साधना बिना किसी बाधा के सिद्ध हो जाती है। सौम्य साधना में कुछ साधनाओं में भी आपको चक्र साधना में आप सुरक्षा चक्र लगा सकते हैं और कुछ में तो बिल्कुल लगानी ही नहीं है। उग्र साधना में भूल चूक होने पर हमें कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि साधना के दौरान कोई किसी प्रकार की विघ्न के कारण कोई शक्ति का कोप शिकार होना पड़ जाता है। कुछ साधनाओं में चूक होने पर पागल या जान जाने का भी डर रहता है। कुछ में परिवार के सदस्यों को हानि हो सकती है। तंत्र की क्रिया उलट होकर हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो इन सारी परेशानियों से बचाव के लिए हम साधना करने समय पहले सुरक्षा घेरा खींचकर साधना में बैठते हैं, जिसे रिंगन करना भी कहते हैं। यदि घेरा सुरक्षा चक्र कहलाता है और इसी को हम सुरक्षा चक्र कहते हैं। इसे कई जगह मुसलमानी भाषा में कार लगाना भी कहते हैं। जो कुछ भूल चूक होती है वो सुरक्षा चक्र के अंदर ही रहता है और हमारी रक्षा करता है। अगर कोई परेशानी आती है तो आपके जो चक्र लगाए रहोगे, जितना बड़ा चक्र आप अपने आप को घेर कर बैठोगे, वो चक्र के अंदर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी कुछ भी दिक्कत होनी शुरू होगी वो सब सुरक्षा चक्र के बाहर ही शुरू होती है। अब कैसे लगाना है सुरक्षा चक्र? जब हम साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आसन के चारों ओर एक गोल घेरा चाकू की मदद से खींच लेना चाहिए। अगर चाकू नहीं हो तो कोई लोहे का टुकड़ा में पहले मंत्र अभिमंत्रित करके उसे गोल बिना उठाए जहाँ से शुरुआत किए हैं बस वहीं पर जाकर आपको टच करना है। और कई जगह चावल को चारों दिशा, 10 दिशा में फेंक देने पर भी सुरक्षा चक्र हो जाता है, लेकिन खासकर शमशान साधनाओं में इसी तरह से रिंगन किया जाता है। घेरा खींचते समय अपने किसी रक्षा मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, जो मंत्र आपको याद हो। और कुछ साधनाओं में मैं विशेष मंत्र आगे बताऊंगा इस वीडियो में। आगे वीडियो और भी आएगी जिसमें मैं कुछ साधनाओं में कौन से तरह से सुरक्षा मंत्र होता है वो भी आपको मैं सुरक्षा घेरा में आपको बताऊंगा ज़रूर। आप बिल्कुल इस चीज़ का चिंता मत कीजिए। जो पहले से सिद्ध कर रखा हो उसी मंत्र का जाप करना है। आप किसी रक्षा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, किसी कवच को पढ़ते हुए भी घेरा बना सकते हैं। कुछ ना हो तो गुरु मंत्र का जाप करते हुए घेरा बना सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र से भी आप सुरक्षा चक्र खींच सकते हैं। घेरा चाकू से, किसी लोहे की कील से भी खींच सकते हैं। अपने चारों ओर पानी से भी घेरा बना सकते हैं। मंत्र पढ़ते हुए भस्म से भी घेरा खींचा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपको घेरा खींचना है। कुछ साधनाओं में सिंदूर या सिफरंग से भी घेरा बनाया जाता है। चाहे कुछ हो, साधना के दौरान हमेशा
सुरक्षा घेरा लगाकर ही बैठें, फिर पूजन आदि शुरू करें। कई साधनाओं में बहुत कुछ से डरावने अनुभव भी होते हैं, तो वो सब कुछ सुरक्षा घेरा के बाहर ही होंगे। कुछ भी उपद्रव घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शमशान में साधना करते समय हमेशा सुरक्षा घेरा लगाकर ही बैठें। भूत प्रेत बहुत उपद्रवी होते हैं। वे साधक का साधना करते समय ही सामान उठाकर ले जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं। इसलिए इनकी साधना चाहे घर पे करो या बाहर, हमेशा सुरक्षा घेरा खींच कर ही बैठें आप। कुछ साधनाओं में मूल मंत्र की बरसात होती है। मूल मंत्र मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कभी कभी मल मूत्र जो होता है उसकी बरसात कर देते हैं वो, ताकि लोग उसके बदबू से, उसकी गंदगी से छोड़कर उठकर भाग जाएं। और जैसे ही वो उस रिंगण से, उस सुरक्षा घर से बाहर निकला, दुर्घटना घट गई। कुछ भी हो सकता है। कुछ में तो आग के शोले भी बरसते हैं, कुछ में कटे हुए मानव के अंगों की बरसात होती है। यदि वो साधक ने सुरक्षा घेरा नहीं लगाई है तो वो नुकसान उठा बैठता है। इसलिए हमेशा सुरक्षा घेरा लगाकर ही साधना करें। सबसे ज़रूरी बात, आपने चाहे तो साधना सिद्ध कर रखी हो, चाहे इष्ट में कोई, हमेशा आपके घेरे के अंदर ही रहकर साधना करनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी जाएं या बीच में आसन को छोड़कर उठना नहीं है। साधना पूरी किए बिना भूल कर भी घेरे से बाहर नहीं जाना है। पूरी तैयारी करने के बाद, सारे सामग्री को अपने पास में रखने के बाद ही आपको सुरक्षा घेरा घेरना है। उसके बाद उठना नहीं है, वहाँ से बाहर नहीं जाना है, वरना सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। अगर इसका कोई गलत तरीके से कोई करता है तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साधना के दौरान जो घेरा आपने खींचा है उसके अंदर ही आपको सत्य दिखाई देगा। समझ रहे हैं मेरे मानने का मतलब? जितना जो भी आपने घेरा आपने खींचा है उसी के अंदर आपको सारी सच्चाई दिखाई देगी। घेरे के बाहर की दुनिया आपके लिए असत्य है। घेरे से बाहर चाहे आपका परिवार या परिवार वालों का कोई भी जान से मारता हुआ दिखाई दे, चाहे आंधी से पेड़ उखड़कर आपके ऊपर गिरते दिखाई दे, अपने आसन पर जमकर बैठे रहना। अगर बहुत ज़्यादा डर लगे तो आंख बंद करके जाप करें। न दिखेगा ना डर होगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि गुरु और शिष्य का विश्वास काम आता है और गुरु ने कहा है कि घेरे में कुछ नहीं होगा तो विश्वास करके बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया करते तो पेड़ को देखकर भागने लगते हैं। घेरे के बाहर गए तो आखिरी दौड़ हो सकती है। चाहे भय से आप मर जाएंगे, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। साधना आपकी खंडित भी हो सकती है। गलती से साधना रोककर घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए। कभी कभी शक्तियाँ बाहर में आके बोलती हैं कि उठ, तेरी साधना तो पूरी हो चुकी है। तो जिसके लिए ये साधना कर रहा है वो तो मैं आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो भी साधना में आपको बिना पीड़ा के नहीं उठना है, ये छलावा हो सकता है। अगर शक्ति आपको सामने उपस्थित हो चुकी है तो आपके पूरा मंत्र जाप पूरा होने तक वो वहीं पे खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इससे अगर बात ना करूं तो ये आगे मंत्र जाप करता रहूं तो ये चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सब साहस कम होने पर ज़्यादा उग्र साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास साहस कम है तो आपको उग्र साधना नहीं करनी चाहिए। मैं यही आपको सलाह दूंगा। अगर आपके पास डेयर है तभी ये सब उग्र साधना करें, नहीं तो सौम्य साधना में भी बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है और बहुत कुछ होता है। लेकिन बस बात इतनी होती है कि सौम्य साधना में आपको पता नहीं चलता कि आप साधना कब कर लिए और कब आपको प्राप्त हो गया। वो धीरे धीरे आपको समय बीतता जाता है और धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगता है कि हाँ आपने साधना की है, यह उसी का प्रताप है। उग्र साधनाओं में समय कम लगता है, कभी कभी तो एक रात में सिद्धि हो जाती है। एक रात इन द सेंस, अगर आप 2 घंटे की साधना कर रहे हैं, 3 घंटे की साधना कर रहे हैं तो उसके मंत्र जाप से उसी समय ही वो उपस्थित हो जाएगा।
बस आपको बंधे रहना है, डटे रहना है। बहुत सारी साधनाएं होती हैं, अप्सरा साधना 1 दिन में सिद्धि हो जाती हैं, 3 दिन में सिद्धि हो जाती हैं, और रात में ही स्वयं आकर आपके बगल में बैठ जाएंगी, वो भी डराती हैं। तो उसके लिए भी सुरक्षा चक्र घेरना होता है, लेकिन हर साधना में नहीं। उर्वशी साधना में घेरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्वशी साधना में जैसे ही आप सुरक्षा चक्र घेरोगे वो आपके पास आ ही नहीं सकेगी, तो आपको कैसे करेगी, वो तो वहीं पे फंस के रह जाएगी। तो आपको वहाँ पर सुरक्षा चक्र घेरा नहीं घेरना है। कुछ होता है जैसे कि लाल परी की साधना, वहाँ पे आपको सुरक्षा चक्र घेरना होगा, लेकिन उर्वशी अप्सरा साधना है, अनंग साधना है, ये सब में सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सुंदर और सौम्य किस्म की ये देवियाँ होती हैं। जैसे कुछ साधना हो गई आपकी, परी साधना हो गई, शमशान साधना हो गया, बैताल साधना हो गया, है ना, और विक्रम बैताल साधना हो गया। ये सब साधना जो होते हैं इसमें आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यक है ही, समझो, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये सब फ्री है, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, इसीलिए लाइक करने को कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। आप कौन सी साधना कर रहे हैं लिख सकते हैं, और अपना अनुभव भी हमें शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और दुर्लभ वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गुरुदेव।